आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन समझेंगे। बच्चों, ग्रेविटेशन क्या होता है इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे। बच्चों, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वस्तु सीधा पृथ्वी की तरफ आएगी, ऐसा ही होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जिसने पता लगाया वो थे सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने देखा कि जब एक एप्पल ट्री से टूटा तो वो सीधा नीचे आके क्यों गिरा। तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जो फल है वो सीधा पेड़ से नीचे की तरफ क्यों गिरता है, या कोई भी वस्तु जिसको कुछ ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ा जाता है वो सीधा जमीन की तरफ ही क्यों आती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो वापस आकाश में या स्पेस में चली जाए। तो बच्चों, जब इन कारणों का पता लगाया गया तो पता चला कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिस बल के कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। यानी कि प्रत्येक वो वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो वो वस्तु दूसरी वस्तु पर या फिर पृथ्वी दूसरी वस्तुओं पर एक बल लगाती है या अपने केंद्र की तरफ खींचती है, जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चों, वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो फिर वही एग्जाम्पल कि जब किसी पत्थर को किसी ऊंचाई से फेंका जाता है या छोड़ा जाता है तो पत्थर पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो बच्चों, यदि गुरुत्वाकर्षण को कुछ सेकंड्स के लिए ही यदि मान लीजिए कि हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो बच्चों, हर एक वस्तु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हर एक वस्तु जो है वो डीप स्पेस में चली जाएगी। ठीक है, साथ ही जो भी वायुमंडल हमारे चारों ओर विद्यमान है वो सब भी खत्म हो जाएगा। तो वो बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, या फिर ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं एक दूसरे को एक अदृश्य बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब बात आती है कि अगर दो पिंड कहीं पर रखे हुए हैं या दो वस्तुएं कह सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट्स अगर विद्यमान है तो उनके और उन सभी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो वो तो एक दूसरे से टकराने के बाद कोलैप्स हो जाने चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। मान लीजिए हम छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए रूम में जितनी भी वस्तुएं रखी हुई हैं वो सारी वस्तुएं, क्योंकि सर न्यूटन के अनुसार सारी वस्तुएं भी एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाती हैं, तो सारी वस्तुओं में संघट्ट हो जाना चाहिए था, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? सोचिए बच्चों कि इसका क्या कारण हो सकता है कि रूम में विद्यमान या ब्रह्मांड में विद्यमान सारी वस्तुएं आपस में क्यों नहीं टकराती यदि उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है तो बच्चों, इसका कारण यह है कि यहाँ पर पिंड m1 मान लीजिए इसको, और इसको मानते हैं m2। तो m1 जो m2 पर फोर्स लगा रहा है और जो m2 m1 पर फोर्स लगा रहा है वो दोनों फोर्स किसके कंपैरेटिवली? अर्थ के कंपैरेटिवली। अर्थ जो इन दोनों पिंडों पर बल लगा रही है उसके कंपैरेटिवली नगण्य है, मतलब बहुत ही छोटे हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि पिंडों के द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के सामने बहुत ही कम है। तो बच्चों, जो पिंड m1 ने m2 पर बल लगाया और m2 ने m1 पर बल लगाया वो बल नगण्य हो जाता है। कब? जबकि पृथ्वी द्वारा इन दोनों पिंडों पर अलग अलग बल लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए पिंडों द्वारा एक दूसरे पर लगे हुए आकर्षण बल का जो प्रभाव है वो नगण्य हो जाता है। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जो जब एप्पल है या फिर कोई और वस्तु है और पृथ्वी, तो क्योंकि दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो पृथ्वी और सेब दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो सेब है वो पृथ्वी की तरफ जाता है? पृथ्वी भी तो सेब की तरफ आ सकती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो पृथ्वी है वो सेब की तरफ आ जाए? क्योंकि न्यूटन के नियम के अनुसार तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर समान बल आरोपित करती हैं। तो बच्चों, इसका एक सिंपल सा कारण है। बल का फॉर्मूला होता है F = ma। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ से त्वरण a कितना होगा? F = ma से a होगा
F/m। ठीक है, अब द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा त्वरण उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो त्वरण उतना ही कम हो जाता है, इसीलिए पृथ्वी किसी भी वस्तु की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि जो कम द्रव्यमान की वस्तु है, क्योंकि जब द्रव्यमान कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो a होता है वो क्या होगा, द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती, यानी m बढ़ेगा तो a घटेगा और m घटेगा तो a बढ़ेगा। तो इसीलिए जो सेब है उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है। तो अब क्योंकि सेब का द्रव्यमान कम है तो त्वरण बढ़ जाएगा, इसीलिए सेब जो है वो पृथ्वी की तरफ जाएगा। बच्चों, ग्रहों की जो गति होती है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। अब ऐसा क्यों है कि जो छोटा ग्रह है वो बड़े ग्रह की तरफ जो है गति, चारों तरफ गति करता है। बच्चों, इसका कारण भी वही है जो अभी हमने सेब और पृथ्वी के एग्जाम्पल से समझा था। ठीक है, त्वरण के कारण ऐसा होता है, यानी कि कोई भी जो भारी पिंड होगा या भारी ग्रह होगा उसके चारों तरफ कौन सा ग्रह गति करेगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा वो बड़े ग्रह की तरफ या उसके चारों तरफ गति करता है। तो यही कारण है कि जो सूर्य है उसके चारों तरफ पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ कौन गति करता है, चंद्रमा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक पृथ्वी है और इसके चारों तरफ यहाँ पर चंद्रमा गति कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो जो चंद्रमा है वो सीधी रेखा में गति करने का प्रयत्न करता है, लेकिन पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा के प्रति वो ज्यादा होने के कारण जो चंद्रमा है वो अपनी गति को सीधी नहीं रख पाता, बल्कि पृथ्वी के चारों तरफ ही उसकी गति होती चली जाती है। ठीक है, यानी कि ये क्यों होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।